हाय गाइस, मैं हूं तान्या और आ गए हम वापस अपनी नए वीडियो के साथ। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा चैनल लेकर आता है आपके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज़ की इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन। आज भी हम आपके लिए एक वैकेंसी की इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं निकला है, इसकी सिर्फ वैकेंसी की इंफॉर्मेशन निकली है। हम आपको ये बात अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन फ्यूचर नोटिफिकेशन ना और आपको इस चीज़ की नॉलेज ना हो, तो ये वीडियो हमने आपकी नॉलेज के लिए बनाया है। इस बार वैकेंसी निकली है इंडियन रेलवेज की तरफ से। इंडियन रेलवेज ने इस बार निकाला है आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024। ये वीडियो बहुत अच्छा है, एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। बम्पर वैकेंसी है, इतनी अच्छी वैकेंसी आपने कभी नहीं देखी होगी। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, आयु सीमा क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत अच्छा वीडियो है, तो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या रहेगी, यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी कि भाई सैलरी कितनी क्या पे करेंगे, एज लिमिट क्या रहेगी, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, किसने निकाली है, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है हम आपको इस स्लाइड में बताएंगे। तो वैकेंसीज 1.7 लाख पोस्ट एक्सपेक्टेड है कि भाई इतनी सारी वैकेंसीज, इतनी सारी सीट्स अवेलेबल हैं। जब आएगा तब आपको पूरा जो फिक्स है वो पता चल जाएगा, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि 1.7 लाख वैकेंसीज अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या रहेगा कि आप 10th पास होने चाहिए या आपके पास ITI पास होना चाहिए, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई ये आपने करा होना चाहिए। एज लिमिट क्या रहेगी, 18 से 33 ईयर्स के बीच में या ये आपकी जो है एज होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी CBT फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, इन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। CBT क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। PET क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन, ये इन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सैलरी इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, आप देखिए इतनी अच्छी सैलरी दी गई है। लेवल 4 की सैलरी 21,900 से इसकी स्टार्टिंग है और 69,100 तक इसकी सैलरी रहेगी। इतनी अच्छी सैलरी तो आप मिस करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। वेबसाइट इसकी, ये इसकी वेबसाइट है, आप यहाँ जाएंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा, जितना भी प्रोसीजर है आपको इसी वेबसाइट के थ्रू जाके फॉलो करना होगा। अब हम बता देते हैं कि इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है, रेलवेज ने इसकी लेटेस्ट अपडेट्स क्या निकाली है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी हमने जो आपको वेबसाइट बताई उसके थ्रू आपको फिल करना पड़ेगा जितनी भी चीज़ें होंगी। फिर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तब 1 लाख से ज़्यादा पदों की भर्ती करी जाएगी, मतलब इतनी सारी वैकेंसीज अवेलेबल होंगी। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा ऑनलाइन फॉर्म्स भरने शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी वेट मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी भर दीजिएगा। इसलिए हम आपको अभी बता रहे हैं वीडियो में, ताकि आपको पता रहे, आप प्रिपेयर रहे कि भाई आएगा नोटिफिकेशन तो हमको बस फिल करना है वेबसाइट पे जा करके। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, यानी आयु सीमा क्या रहेगी। तो न्यूनतम एज यानी मिनिमम एज इसके लिए जो रखी गई है वो है 18 वर्ष, यानी 18 ईयर्स तो इसकी मिनिमम एज है इसमें अप्लाई करने के लिए। फिर जो मैक्सिमम एज है वो अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग डिसाइड की गई है। फिर जो भी अभ्यर्थी है यानी जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनकी एज की जो गणना है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग करी जाएगी। जब नोटिफिकेशन आएगी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग उनकी एज डिसाइड की जाएगी। फिर जितने भी आरक्षित श्रेणियां हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो हमने आपको पिछली वाली स्लाइड में भी बताया था। फिर जितने भी आवेदन करता है यानी एप्लीकेंट्स है वो जब ये फॉर्म फिल करेंगे, फिल करने के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो भी वो मांगेंगे, एज प्रूफ, ID प्रूफ, ऑफिशियल पेपर वर्क, जितना भी होगा आपको अपनी एज के साथ साथ आपको ये सब सबमिट करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं आवेदन फीस की। आवेदन फीस यानी जो फीस है आपकी वो अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से अलग अलग डिसाइड की गई है। अब हम कैटेगरीज की बात कर लेते हैं। जनरल और OBC कैटेगरी के लिए जो एप्लीकेशन फीस है वो 500 रुपीज़ है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ इसमें यह है कि 400 रुपये आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी आपके सिर्फ 100 रुपये लग रहे हैं। एक बार दे दिया आपने फीस 500 रुपये, जब आपने फॉर्म भरा तब दे दिए, फिर जब आपका एग्जाम हो जाएगा आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, तो सिर्फ 100 रुपये भरने रहे हमको। तो और क्या कैटेगरीज है, SC, ST, EWS, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, PWBD, इनको कितने देने हैं, 250 रुपये। एग्जाम का जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तब 250 रुपये देने हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम हो जाएगा
उनको वापस 250 रुपये रिफंड मिल जाएंगे। मतलब ये जो कैटेगरीज है उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। ये कैटेगरीज जो है जनरल और ओबीसी, इनको 500 रुपये देना है और 400 रुपये रिफंड। फिर SC ST EWS वुमेन, एक्स सर्विसमैन और PWBD कैटेगरी को 250 रुपये देने हैं और 250 वापस रिफंड हो जाएगा, यानी फ्री हो जाएगा बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशंस की, यानी शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी। तो जो इसकी न्यूनतम यानी जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता है वो है 10वीं पास। 10th पास उन्होंने करी होनी चाहिए, ये इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि एटलीस्ट भाई 10वीं पास तो आप होने चाहिए हो। और क्या होना चाहिए साथ में, आपके पास एक ITI का डिप्लोमा होना चाहिए कि भाई या तो 10th पास होना चाहिए या ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ये इसका मिनिमम तो 10th पास और साथ में ITI को डिप्लोमा होना चाहिए, ये इसकी शैक्षणिक योग्यता रहेगी। और क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस हमने आपको स्टार्टिंग वाली स्लाइड में भी बताया था, वापस रिवाइज करा देते हैं डिटेल में अब कि भाई 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले है CBT, फिर उसके बाद है PET यानी फिजिकल एजुकेशन एफिशिएंसी टेस्ट, फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल एग्जामिनेशन। CBT क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब हमको बता देते हैं डिटेल में क्या होगा सब में। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, किस रिलेटेड, इसमें आपका देखा जाएगा कि रीजनिंग कैसी है, जनरल अवेयरनेस कैसी है, मैथमेटिक्स कैसी है, जनरल इंटेलिजेंस कैसी है, इन सब का आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जाएगा CBT के अंदर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर। अब रनिंग, वेट लिफ्टिंग और अदर फिजिकल एक्सरसाइजेस होंगी PET के अंदर, यानी इसमें देखा जाएगा आपकी रनिंग में कितनी है, वो आपको बताएंगे कितने मीटर्स का रन है। वेट लिफ्टिंग देखेंगे आप कितने kgs उठा सकते हैं, और भी जो भी फिजिकल एक्सरसाइजेस होंगी वो PET के अंदर देखी जाएगी, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर। अब वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर आपका जितना भी ओरिजिनल पेपर वर्क है, जो एप्लीकेशन है उसके साथ देखा जाएगा। मतलब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट किया होगा उसके साथ साथ आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे कि ऑफिशियल पेपर वर्क देखा जाएगा, जो भी आपसे एज प्रूफ, ID प्रूफ, जो भी चीज़ मांगेंगे वो आपका वेरीफाई किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि आप फिजिकली फिट हैं कि नहीं है, मेंटली फिजिकली आप क्वालिफाइड हो पा रहे हैं उसके लिए कि नहीं हो रहे हैं। ये 4 स्टेजेस होंगी, इसके अकॉर्डिंग ये सब होगा, ये सब आप पास आउट करेंगे, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर हम आपको सब्जेक्ट्स बता देते हैं, मार्क्स बता देते हैं और क्वेश्चंस बता देते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एग्जाम कैसा रहेगा, CBT रहेगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ये कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का ये एग्जाम होगा। फिर सब्जेक्ट्स क्या क्या रहेंगे, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे। सारे सब्जेक्ट्स आपके 25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे। 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स के आपके एग्जाम्स होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 90 मिनट का होगा। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस और 25 मार्क्स का एग्जाम होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की, यानी सिलेबस क्या होंगे हर सब्जेक्ट के। हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या रहेगा और वेटेज क्या रहेगा कि भी कितने मार्क्स के आ सकता है। तो सबसे पहले हमारा है मैथमेटिक्स यानी मैथ्स। इसमें क्या टॉपिक्स होंगे, ये इसके टॉपिक्स हैं और इसका एक्सपेक्टेड वेटेज है कि भाई इतने मार्क्स का आ सकता है। तो टॉपिक्स बता देते हैं, हमारा क्या है टॉपिक्स, नंबर सिस्टम, इसमें एक्सपेक्टेड वेटेज रहेगा 1 से 2 मार्क्स का। फिर है बॉड मास में 2 से 3 मार्क्स का। डेसिमल्स एंड फ्रैक्शंस, इसमें 1 से 2 मार्क्स का वेटेज रहेगा। एवरेज इसके अंदर 1 से 2 मार्क्स का रहेगा। LCM एंड HCF में 1 से 2 मार्क्स का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर 2 से 3 मार्क्स का। परसेंटेजेस के अंदर 2 से 3 मार्क्स का। मेंसुरेशन के अंदर 2 मार्क्स का और टाइम एंड वर्क के अंदर 3 से 4 मार्क्स का। ये इधर के टॉपिक्स थे। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में रहेगा 2 से 3 मार्क्स का। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में रहेगा 1 मार्क्स का वेटेज। PNL यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रहेगा 1 से 2 मार्क्स का। एल्जेब्रा में रहेगा 1 मार्क्स का। ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रहेगा 1 मार्क्स का। एज कैलकुलेशन में रहेगा 2 से 3 मार्क्स का वेटेज। कैलेंडर और क्लॉक के अंदर रहेगा 1 मार्क्स का और मिसलेनियस एक्सरसाइजेज जो होंगी उसमें होगा 2 से 3 मार्क्स का। तो ये तो था हमारा सिलेबस मैथ्स का, ये टॉपिक्स थे और इसके एक्सपेक्टेड वेटेज थे। स्लाइड को ध्यान से देखिएगा कि पता चलेगा भी किसका क्या वेटेज है, क्या टॉपिक्स का आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब हम बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। ये इसके टॉपिक्स हैं और इसका एक्सपेक्टेड वेटेज है। तो एनालॉजीज का रहेगा 2 से 3 मार्क्स का।
अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज का रहेगा 3 से 4 मार्क्स का वेटेज। कोडिंग और डीकोडिंग का रहेगा 2 से 3 मार्क्स का। मैथमेटिकल ऑपरेशंस का रहेगा 1 से 2 मार्क्स का। सिलोजिज्म में रहेगा 1 मार्क का। वेन डायग्राम में रहेगा 1 से 2 मार्क्स का। डेटा इंटरप्रिटेशन और सफिशिएंसी में आपका वेटेज रहेगा 1 से 2 मार्क्स का। कंक्लूजन्स और डिसीजन मेकिंग में आपका रहेगा 1 मार्क का। एनालिटिकल रीजनिंग में आपका वेटेज रहेगा 3 से 4 मार्क्स का। क्लासिफिकेशन में रहेगा 2 से 3 मार्क्स का वेटेज। डायरेक्शंस में रहेगा 1 से 2 मार्क्स का वेटेज। स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स एंड अजम्पशंस में रहेगा 4 से 5 मार्क्स का वेटेज और मिसलेनियस में रहेगा 2 से 3 मार्क्स का वेटेज। ये सारे टॉपिक्स हैं हमारे किसके, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के, और ये इसका वेटेज रहेगा, उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। अब हम बात कर लेते हैं साइंस की और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की। पहले साइंस की बात कर लेते हैं। क्या सब्जेक्ट्स है हमारे, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर क्या एक्सपेक्टेड वेटेज रहेगा, 7 से 8 मार्क्स का, इतना ज़्यादा वेटेज रहेगा। केमिस्ट्री में 9 से 10 मार्क्स का और बायोलॉजी के अंदर 6 से 7 मार्क्स का। ये साइंस के टॉपिक्स हैं और एक्सपेक्टेड वेटेज है। अब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं। तो टॉपिक्स क्या रहेंगे, पहले है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या वेटेज रहेगा, 2 से 3 मार्क्स का। इकोनॉमिक्स के अंदर 1 से 2 मार्क्स का। सीईओ, चेयरमैन और अपॉइंटमेंट्स के अंदर रहेगा 1 से 2 मार्क्स का। करंट अफेयर्स में रहेगा 8 से 9 मार्क्स का। ज्योग्राफी में रहेगा 2 से 3 मार्क्स का। हिस्ट्री विल बी ऑफ 2 to 3 मार्क्स और मिसलेनियस होगा 4 से 5 मार्क्स का। ये हमारा साइंस वाला पोर्शन है, ये टॉपिक्स है और ये इसका एक्सपेक्टेड वेटेज है। ये हमारा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है, ये इसके टॉपिक्स हैं और इसके एक्सपेक्टेड वेटेज है। अब हम बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, जो हमने बताया था अभी पीईटी के अंदर क्या होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, जो पीईटी है वो दोनों में डिवाइड किया गया, यानी मेल कैटेगरी के लिए अलग है क्राइटेरिया और फीमेल और ट्रांसजेंडर्स के लिए क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है। मेल के लिए क्या क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं कि मेल जो है उनको 2 मिनट तक बिना रुके 100 मीटर के लिए 35 kg जो है उसको कैरी करना है, लिफ्ट करना है, और साथ साथ क्या होगा, उनके 1000 मीटर्स का रन होगा जो उनको फिनिश करना है अंडर 4 minutes and 50 seconds। ये मेल क्राइटेरिया रहेगा। अब फीमेल और ट्रांसजेंडर्स का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो देख लेते हैं। फीमेल और ट्रांसजेंडर्स को 2 मिनट तक बिना रुके 100 मीटर के लिए 20 किलोग्राम उठाना है, ये इनका रहेगा, और इसके साथ साथ उनको 1000 मीटर का रन करना है जो उनको फिनिश करना है 5 मिनट और 40 सेकंड के अंदर। ये मेल का क्राइटेरिया रहेगा, ये फीमेल और ट्रांसजेंडर्स का क्राइटेरिया रहेगा पीईटी का। तो आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। पता चल गया अभी सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है। अब हमने बात करी थी कि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो बात कर लेते हैं अब। तो क्लास 10th और आईटीआई मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट, यानी आपने 10th पास करी थी और आईटीआई में डिप्लोमा जो किया है उसकी मार्कशीट लगेगी और सर्टिफिकेट लगेगी कि भाई आपने किया है, ये पास किया है आपने। फिर आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, जैसे हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी एक्सेट्रा आपके आईडी प्रूफ्स होते हैं वो लगेंगे, ये मांगेंगे, जो भी वो मांगे आपको वो देने पड़ेंगे। फिर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा, जो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट और पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल होगा तब, अगर वो मांगेगी तब आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन रहेगा, ये सब आप ध्यान से देखिएगा, ये सब आपको देने पड़ेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसके साथ। अब हम बात कर लेते हैं कि आवेदन फॉर्म कैसे भरें। सारा प्रोसेस पता चल गया कि फीस क्या रहेगी, क्या कैटेगरीज के हिसाब से रहेगी, रिफंड भी है वो भी हमने आपको बताया था, भूलिएगा मत, बहुत अच्छी चीज़ है वो, रिफंड भी मिलेगा आपको। फिर उसके साथ साथ हमने आपको बता दिया सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, टॉपिक्स क्या रहेंगे, सबका वेटेज क्या रहेगा, सब बता दिया। अब सबसे मेन बात कि भाई फॉर्म कैसे भरना है, इस स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरना है, सारा पॉइंट्स रहेंगे इसके, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जो वेबसाइट है, हमने आपको फर्स्ट स्लाइड में भी बताई थी वेबसाइट, लास्ट स्लाइड में भी हम आपको वेबसाइट बता देंगे। उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आपको जाना पड़ेगा जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा। फिर वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, नोटिफिकेशन वहाँ पे आ जाएगा। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, नहीं आने आपको ओवरऑल जितनी भी चीज़ें चाहिए, जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उस नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगी, आप वो अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर
वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना रहेगा। फिर पूरी आपसे जो जानकारी मांगी जाएगी वो आपको सही सही भरनी है। जितनी भी इंफॉर्मेशन वो मांगेंगे भी, ये बताओ, आपको पूरा अच्छे से फिलअप करना है, मिस्टेक मत कीजिएगा। फिर आवश्यक दस्तावेज फोटो सिग्नेचर सहित स्कैन करके अपलोड करनी है। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे आपको वो देना है। अपने जो फोटो सिग्नेचर होता है वो वहाँ पे जाके आपको स्कैन करके अपलोड करना है। फिर ये सब हम जब भर देंगे, फॉर्म पूरा हो जाएगा, फिर फॉर्म को सबमिट कर देना है सिंपली। ये सब हो जाएगा, लास्ट में फॉर्म सबमिट कर देंगे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको हर वीडियो में बताते हैं वो क्या है कि पूरा जब हो जाए, फॉर्म भर जाए, फिलअप हो जाए आपका, सबमिट करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट निकालना है और अपने पास रखना है कि भाई आपने फॉर्म फिल करा है। फ्यूचर में काम आएगा कि दिखाने के लिए भी हमने भरा है ये वाला फॉर्म। अब ये तो पूरा था सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, क्या रहेगा, आवेदन फॉर्म कैसे भरने हैं, एज लिमिट्स क्या रहेंगी, सब कुछ हमने आपको बता दिया पहले वाली स्लाइड्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वेबसाइट क्या रहेगी जिसके थ्रू नोटिफिकेशन आएगा, जहाँ पे जाके आपको सारा प्रोसीजर फॉलो करना रहेगा, वेबसाइट बता देते हैं आप। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी। यहाँ जाएंगे आपको तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको और चाहिए होंगी इस वेबसाइट के थ्रू आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इतनी अच्छी वैकेंसीज और हमारी वीडियोस आपसे स्किप ना हो। तब तक के लिए थैंक यू।